एवरीवन, आई एम किशोर कारसेकर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट एग्जामिनेशन के बाद जब हमारा रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद हम हमारा होम स्टेट छोड़ के अदर देन कौन कौन से स्टेट में एडमिशन के लिए एलिजिबल रह सकते, उसके बारे में इन डिटेल इंफॉर्मेशन लेंगे। तो आपके बोर्ड के ऊपर यहाँ पे जितने भी मैंने स्टेट यहाँ पे मेंशन किए वो सभी स्टेट में आपको एडमिशन मिल सकता है, लेकिन उसके लिए रिक्वायर्ड क्राइटेरिया क्या रहता है, कितने परसेंट यहाँ पे सीट्स रिजर्व होते हैं और यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए लगभग फीस अमाउंट क्या रहने वाला है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो यही इंफॉर्मेशन हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो जब हम एमबीबीएस कोर्स के लिए एडमिशन के लिए पार्टिसिपेट करते हैं तो हमारी यहाँ पे जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और डीम्ड यूनिवर्सिटी, ये 3 कैटेगरीज में हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे। तो देखा जाए तो बहुत सारे अच्छे मार्क्स है आपके तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज में नंबर लग जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं कि समझो मेरा स्टेट है महाराष्ट्र, लेकिन मुझे एडमिशन लेना है यूपी में या मुझे एडमिशन लेना है दिल्ली के किसी कॉलेज में, तो मुझे गवर्नमेंट के थ्रू क्या करना पड़ेगा, जो भी एमसीसी काउंसलिंग है, एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू हम गवर्नमेंट कॉलेज के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं फॉर 15% सीट्स के लिए। ठीक है, ये जो काउंसलिंग रहेंगे हमारी एमसीसी काउंसलिंग फॉर 50% फॉर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। नेक्स्ट है, अगर किसी स्टूडेंट्स के बहुत ही कम मार्क्स है लेकिन उसके फाइनेंशियल बजट अच्छा है, ठीक से सुनिए, अगर किसी स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे मार्क्स है, यानी कि हम कंसिडर करेंगे 310 उनका स्कोर है, अगर इतने मार्क्स है फिर भी उसका फाइनेंशियल बजट लगभग 90 लाख से लेके 1.5 करोड़ तक यहाँ पे उसका बजट है, तो वो स्टूडेंट सेम एज एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू ही यहाँ पे डीम्ड यूनिवर्सिटी की जो भी एमबीबीएस कॉलेजेस है वो एमबीबीएस कॉलेज के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। अगर आपका स्कोर नीट का बहुत कम है लेकिन आपका फाइनेंशियल बजट बहुत अच्छा है तो आप बाय प्रोसेसिंग यहाँ पे एडमिशन के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस। सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए देखा जाए तो जितने भी एमबीबीएस के कॉलेजेस रहते उनकी 85% लगभग कुछ स्टेट में, मतलब मैक्सिमम स्टेट में 85% उनकी स्टेट गवर्नमेंट ही फिलअप करके देती है, और कुछ ऐसे स्टेट है कि जहाँ पे 100% सीट सभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे मतलब अवेलेबल रहती है। तो ये जो आपकी 3 मेथड्स है, इन्हीं में आपको एडमिशन मिलता है और यही प्रोसेस से आपको एडमिशन करवाना पड़ता है। और जो भी आप जिस भी आपके मार्क्स, जैसे भी मार्क्स है, वहां से आप काउंसलिंग के लिए अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको एमसीसी काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग, ये 2 काउंसलिंग से रजिस्ट्रेशन करके ही आपको एडमिशन मिलने वाला है। अदर वे से आपको कहीं भी एडमिशन नहीं मिलेगा। जो भी मैंने बोर्ड पे जितने भी स्टेट दिए उन स्टेट में भी अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको हर स्टेट का अलग से रजिस्ट्रेशन करके ही अगला प्रोसेस करना पड़ेगा। देखा जाए कर्नाटक और केरला, इन 2 स्टेट के ऑलरेडी यहाँ पे काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और कुछ कर्नाटक के खत्म भी हो चुके हैं। अभी केरला का लास्ट अपडेट आ चुका है, 19 अप्रैल तक यहाँ पे आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टेट है, कुछ स्टेट यहाँ पे जैसे कर्नाटक और केरला यहाँ पे रिजल्ट के पहले ही उनका काउंसलिंग का फॉर्म फिलअप करके लेते हैं, और कुछ स्टेट वहां पे रिजल्ट के बाद यहाँ पे काउंसलिंग का फॉर्म फिलअप करके लेते हैं। ये एक नहीं, ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स है जिनके लिए हमें केयरफुली यहाँ पे एडमिशन के टाइम चेक करना पड़ता है। आफ्टर दैट यहाँ पे एक प्रोसेस, ये प्रॉब्लम आता है कि जब काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है और हमारे थोड़ा सा अगर कम मार्क्स है तो हमें इन सभी चीजों के ऊपर केयरफुली वॉच रखना पड़ता है, क्योंकि ये प्रोसेस सभी स्टेट के साथ साथ ही यहाँ पे चलती रहती है। तो बहुत बार कुछ स्टेट का यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म हमारा फिल करना हम भूल जाते हैं। तो आप बात करते हैं मेन पॉइंट की तरफ, जो भी हमारे स्टेट से उस स्टेट में कितना परसेंट हमें सीट्स मिलेगा उसके बारे में। देखा जाए आंध्र प्रदेश में हमें 15% सीट्स यहाँ पे मिलती है, 15% के लिए हम एडमिशन लेते हैं। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो भी स्टूडेंट्स अदर स्टेट के लिए एडमिशन लेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए कोई भी स्कॉलरशिप बेनिफिट यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता। ठीक से सुने, स्कॉलरशिप बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलता। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको आंध्र प्रदेश के बाद बिहार। बिहार में आपको 100% सीट्स यहाँ पे मिलते हैं, चाहे वो कैंडिडेट बिहार स्टेट से हो या चाहे वो कैंडिडेट महाराष्ट्र स्टेट से हो।
अगर दोनों कैंडिडेट्स में अगर मार्क्स अच्छे हैं जिस कैंडिडेट को, उस कैंडिडेट को यहाँ पे बिहार में एडमिशन मिल जाता है। तो मैक्सिमम ऐसा रहता है कि अगर कोई स्टूडेंट्स को बहुत कम मार्क्स है तो बिहार में एडमिशन मिलने के ह्यूज चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में भी हमें 20% सीट्स यहाँ पे मिलती है। हिमाचल प्रदेश में 30% सीट मिलती है। हरियाणा में हमें 35% सीट्स मिलती है। कर्नाटका में हमें 15% सीट्स यहाँ पे मिलती है। कर्नाटका में अगर बाय मेरिट 15% के बारे में अगर बात की जाए तो लगभग 650 सीट्स हमें मिलती है। लेकिन जब जब ये प्रोसेस एंड में आती है तो जो भी कर्नाटका की डीम्ड यूनिवर्सिटी या कुछ सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस है तो वहां पे अगर आप इलिजिबल भी हो तो जस्ट इलिजिबल स्कोर पे भी आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है अगर आपका बजट हाई है। जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि 19 लाख से लेके 1.5 करोड़ तक अगर आपका बजट है तो आपको यहाँ पे कॉलेज मिलने के ह्यूज चांसेस रहते हैं कर्नाटका स्टेट में जो भी डीम्ड कॉलेजेस है उनमें। ठीक है, उसके बाद है हमारा झारखंड। झारखंड में अगर देखा जाए यहाँ पे 65 सीट्स मिलती है, नॉट 65% रिजर्वेशन, 65 सीट्स यहाँ पे हमें मिल जाते हैं। बाद में केरला के लिए हमें 15% रिजर्वेशन मिल जाता है। और केरला के बारे में अगर देखा जाए तो पूरे इंडिया में सबसे कम फीस वाले कॉलेजेस केरल में यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का काउंसलिंग प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है अदर काउंसलिंग प्रोसेस से। यहाँ पे आपको बेसिकली फर्स्ट रजिस्ट्रेशन जो करना होता है वो रजिस्ट्रेशन आपको राउंड 2 में करना पड़ता है, ना कि आपको रजिस्ट्रेशन टाइमिंग यहाँ पे करना पड़ेगा। आपको राउंड 2 से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पॉसिबल हो जाता है जो भी स्टूडेंट्स अदर स्टेट से है। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे मध्य प्रदेश से उनके लिए तो रजिस्ट्रेशन फर्स्ट ही यहाँ पे करना पड़ेगा, लेकिन अदर स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं इनके लिए राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन अवेलेबल हो जाता है। और लगभग यहाँ पे मध्य प्रदेश ओपन स्टेट कहने के लिए है, लेकिन यहाँ पे क्लोज स्टेट की ही हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, क्योंकि राउंड 2 में भी देखा जाए तो जो भी मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स है उनके यहाँ पे चांसेस ज्यादा रहते हैं एडमिशंस के। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा नेक्स्ट स्टेट है मणिपुर। मणिपुर में देखा जाए तो हमें 64 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। बाद में पौंडीचेरी में 30% सीट्स हमें यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे मैंने परसेंटेज का 64 सीट्स मिल जाएगी। नेक्स्ट पौंडीचेरी में 30% सीट्स मिल जाएगी। राजस्थान में भी सेम राउंड 2 के बाद ही हम यहाँ पे प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये जो अभी प्रोसेस के हर स्टेट की अलग अलग काउंसलिंग रहेगी। हर काउंसलिंग के रूल्स रेगुलेशन, कब हमें रजिस्ट्रेशन करना है, उसका हिडन चार्जेस क्या रहेंगे, डिपॉजिट कितना लगने वाला है, कोई प्रोसेसिंग का यहाँ पे डिपॉजिट या एक्स्ट्रा मनी चार्ज लगने वाला है, इसके बारे में हम हर स्टेट में एक अलग वीडियो बना के हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, बाद में सिक्किम के लिए 50% to 20% हमें सीट्स यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। त्रिपुरा में 20% हमें सीट मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिवाइडेशन किया गया है। ओबीसी है, एससी है, एसटी है, इन कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिवाइडेशन करके सीट मिलती है। ठीक है, बाद में तमिलनाडु में 35% सीट मिलेगी। तेलंगाना में 15% सीट मिलेगी। उत्तर प्रदेश में यहाँ पे 100% सीट मिलेगी। उत्तराखंड में 50% सीट्स मिलेगी और वेस्ट बंगाल में 35% हमें सीट यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। उसके साथ ही देखा जाए गुजरात और महाराष्ट्र क्लोज्ड स्टेट है। वो जो मतलब एडमिशन प्रोसेस कंडक्ट करवाते वो जो भी डोमिसाइल महाराष्ट्र के उन स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन यहाँ पे भी जो भी सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस है, सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए जो भी एनआरआई कोटा रहता है, एनआरआई कोटा में किसी भी स्टेट का स्टूडेंट्स यहाँ अप्लाई कर सकता है। ठीक से सुनिए, बस एनआरआई कोटा में, यानी कि इंस्टीट्यूट लेवल जो भी एडमिशन रहते हैं उसमें किसी भी स्टेट का स्टूडेंट्स यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकता है, वहां पे वो एडमिशन के लिए एलिजिबल भी रहेगा। तो आपको ये पूरा मतलब आपके नीट के स्कोर पे कौन कौन से स्टेट में आप एडमिशन कर सकते हैं उसके बारे में मैंने बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले जब आप किसी अदर स्टेट में एडमिशन लेते हैं तो आपको कौन कौन सी बातों का यहाँ पे केयरफुली ध्यान रखना चाहिए, ताकि आपका कोई यहाँ पे आपकी मनी यहाँ पे लैप्स ना हो या आपका कोई एडमिशन ईयर यहाँ पे लैप्स ना हो। इसके अकॉर्डिंग मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर इंफॉर्मेशन दे दूंगा कि जब आप किसी अदर स्टेट के लिए एडमिशन के लिए पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।